सो गाइस फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 11 सितंबर को ये रिलीज होने वाला था, लेकिन एक्चुअली ये रिलीज हुआ है 13 सितंबर को। इनफैक्ट 13 सितंबर को भी दिन से रात तक मैं पर्सनली चेक करता रहा, 12 बजे तक कोई नोटिफिकेशन नहीं था। लेकिन जब मैं 14 तारीख को सुबह सो करके उठा तो ये 14 तारीख को मतलब फिर एक दिन डिले करके ये नोटिफिकेशन आया, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन आया। लेकिन एक बार फिर से एक निराशा ये हुई कि ये सारे सब्जेक्ट्स का नोटिफिकेशन नहीं है। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं और ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें ज़्यादा बच्चे अपीयर ही नहीं होते। मेजॉरिटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया और जितने भी मेजॉरिटी के सब्जेक्ट्स हैं, अभी आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा ताकि आपका सिटी क्या आ रही है, सेंटर क्या आ रहा है, एडमिट कार्ड क्या आ रहा है, ये सब आपके लिए टू बी कंटिन्यूड। लेकिन एक बात तो इन सब बातों से क्लियर हो रही है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो सकता है, एक बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं टेक्निकल लेवल पे या मैनेजमेंट लेवल पे, जिसकी वजह से ये डिले पे डिले हो रहे हैं। और आज तो मैं कहूंगा ऐसा समय आ गया है जहां अफवाहें सच हो रही हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस झूठी हो जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊं तो आपको पता होगा ट्विटर पे सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया था कि ये जो यूजीसी नेट का हमारा एग्जाम होगा ये पहले और दूसरे वीक में होगा जून के। बहुत बच्चों ने इस पे प्रतिक्रिया भी करी, बहुत बच्चों ने कहा सर थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द हमारा ये डिलेड एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है जी, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अभी तक जो है एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन जिसका हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, एडमिट कार्ड का भी कोई पता नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन बोली गई थी कि जून में होगा, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस फेक हो रही हैं, मतलब झूठी साबित हो रही हैं, और जबकि जो अफवाहें हैं वो सच साबित हो रही हैं। आपको ध्यान होगा अगस्त में जो हमारे पेपर होने वाले थे अभी, उससे पहले एक जो है रूमर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो गया था कि ये जो अगस्त के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो रहे हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बताई जाएगी। और ये बिल्कुल फेक नोटिफिकेशन था, लेकिन भगवान जाने इसमें मतलब सरस्वती बैठी होगी उसके हाथों में जो ये फेक नोटिफिकेशन बना रहा होगा कि आज की डेट में ये फेक नोटिफिकेशन सही साबित हुआ कि वाकई अगस्त के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं और अब जाकर के सितंबर में हो रहे हैं। और कुछ मिसमैनेजमेंट की चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इस नोटिफिकेशन के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी नुआंसेस और मिस्टेक्स देखने को मिल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस नोटिफिकेशन में डेट डली हुई है कि ये 13 सितंबर का नोटिफिकेशन है, लेकिन भाई 13 सितंबर को तो ये रिलीज नहीं हुआ। तो ये पब्लिक नोटिस ऑफ 13 सितंबर क्यों लिखा हुआ है ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आया तो ये 14 तारीख को है, तो ये आइडियली 14 तारीख होना चाहिए, लेकिन चलो खैर भाई 13 को बोला था, 13 को टाइम पे पहुंचना था। होता है ना कि कोई स्टूडेंट क्लास में लेट हो जाता है, 2 की जगह 2:30 बजे पहुंचता है, तो वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि नहीं मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूं, देखो देखो मैं आ तो गया, अभी तो क्लास चली रही है। तो शायद ये वो चीज हो सकती है कि नहीं भाई देखो अभी देखो रात को मैंने दे तो दिया, उस समय तो आप सो रहे होंगे, आपको क्या पता। तो चलो 13 तारीख को मान लेते हैं, लेकिन अगेन यहां पे अगर हम लास्ट लाइन पढ़ेंगे यहां पे, तो लास्ट लाइन दी हुई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट दी हुई है ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ना होकर यूजीसी नेट की वेबसाइट दी हुई है। तो देखो एक तो पहले ही यहां कंफ्यूजन है कि हमको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए होती है तो 2 वेबसाइट्स पे कूदना पड़ता है। कभी हम इधर एनटीए की वेबसाइट पे जाते हैं, कभी हम यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे ये आपकी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है nta.ac.in। अब तक सबसे पहले नोटिफिकेशंस यहीं पे आ रही थी। यूजीसी नेट की वेबसाइट जो कि ये वेबसाइट है, इस पे नोटिफिकेशन बाद में जा रही थी। बट अभी ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है ये इधर आ गई है और उधर आई नहीं है। मतलब एनटीए के वेबसाइट पे आपको कहीं ये नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रही है, पूरा नोटिफिकेशन पैनल जो है वो CUET से भरा है, जबकि यहां पे पहले नोटिफिकेशन आती थी। तो इससे एक बात तो चलो क्लियर हो जाती है कि वी हैव 2 वेबसाइट्स, और कभी हम इधर देखेंगे कभी हम उधर देखेंगे, जहां पे भी हमको पहले नोटिफिकेशन मिलती है और नोटिफिकेशन पहले किसी भी वेबसाइट पे मिल सकती है। तो हमारी जो है एक वेबसाइट नहीं है, 2 वेबसाइट है। चलो ठीक है, ये भी सरल है इसको समझना। लेकिन यहां पे जो दिया है कि भाई एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ये है, इस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी, थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ शायद केयरलेसनेस हो रही है, शायद मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है,
चीजें बहुत अनसिस्टमैटिक हो रही हैं। मतलब खुद ही नहीं पता है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और कहां पहली नोटिफिकेशन आएगी, इसका भी कोई क्लियर आंसर नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे बच्चे ने ट्रू फॉल्स की जगह उसको ऐसे लिख दिया था कि वो ट्रू जो है वो फॉल्स भी लग रहा था, कि जो नोटिफिकेशन है वो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ सकती है, तो हमने दिया हुआ है, और भाई देखो यहां पे भी आ सकती है, देखो वेबसाइट यही दिया है, तो इसका मतलब हमको दोनों जगह खोजनी है। चलो ये भी ठीक है। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है कि भाई इस नोटिफिकेशन से हमें अपने सिटी और एग्जाम तो नहीं पता चले हों, लेकिन इतनी बात हमको पता चल गई है कि ये काम भी टुकड़ों टुकड़ों में होगा, टुकड़े टुकड़े करके चीजें हो रही हैं। 20, 21, 22 का नोटिफिकेशन आया है और अब जो आगे के आपके एग्जाम होंगे उनका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो एग्जाम जिनका है 20, 21, 22 तारीख को होना है, उनका जो एडमिट कार्ड है वो 16 तारीख को रिलीज होगा और उनकी जो सिटीज अपडेट हुई हैं वैसे तो 14 को हुई हैं, लेकिन मान लो कि ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था, तो इसका मतलब है कि 3 दिन का गैप होगा आपका एडमिट कार्ड आने में और उसके बाद 4 से 6 दिन का गैप होगा आपका एग्जाम होने में। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो पहला इंटीमेशन मिलेगा वो आप समझ लें कम से कम 9 दिन पहले तक मिल जाएगा, 7 से 9 दिन पहले तक मिल जाएगा ये पूरी प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि भाई अगर मान लो आपका पेपर 23 या 24 को होता है तो उसके बाद 7 दिन आप माइनस कर लोगे यहां पे, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जैसे 16 को इन लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर 16 के 2 दिन बाद मतलब 18 या 19 को फिर आप लोगों की सिटी पता पड़ेंगी, फिर उसके 3 दिन बाद 20, 21 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो यहां पे इस नोटिफिकेशन से हमको यह समझ में आ रहा है कि जिनका पेपर अगर मान लो कोई पेपर 30 तारीख को शेड्यूल हुआ है तो आपका जो सिटी क्या होगी, एडमिट कार्ड जो होगा वो आपको 25-26 तारीख तक पता चलेगा, आपका फाइनल एडमिट कार्ड तब तक आएगा। तो इसका मतलब फाइनली ये है कि हमको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे मिसमैनेजमेंट हैं इस अकेली नोटिफिकेशन से लग रहा है, जहां पे डेट एक दिन पुरानी डाली हुई है कि नहीं मैं तो समय पे पहुंच गया, और एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट एक दूसरी वेबसाइट डली हुई है जो एक्चुअली यूजीसी नेट की वेबसाइट है। यहां पे भी इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही होना चाहिए कि दोनों वेबसाइट चेक कर लेना बेटा, दोनों में कहीं पे भी नोटिफिकेशन आ सकती है। मतलब वेट एक तो हम कर रहे हैं और ऊपर से हमें डिले भी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एनटीए पहली बार ये एग्जाम करवा रहा है भाई, 2018 से एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम बहुत बढ़िया से जा रहे हैं ऑनलाइन मोड में भी, लेकिन इस बार मुझे लगता है अधिक पॉपुलेशन के कारण मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि कोविड होने के कारण बहुत बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे और इस बार एक साथ बहुत बच्चे जो हैं वो उन्होंने फॉर्म भरा है और वो एग्जाम दे रहे हैं। आबादी ज्यादा और रिसोर्सेज कम, डेवलपिंग कंट्रीज की ये निशानी होती है कि जहां पे आबादी बहुत ज्यादा है और वहां मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है उस हिसाब से रिसोर्सेज का। यही रीजन हो सकता है कि हमें टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं जिसके वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं। हमें पोस्टपोनमेंट देखने को मिल रहे हैं कि अगस्त का एग्जाम सितंबर में, सितंबर का एग्जाम आखिरी में 20 से 30 सितंबर में हो रहा है, नोटिफिकेशन डिले हो रहे हैं। तो यहां पे सोल्यूशन क्या है अगर हम बात करें, इसका सोल्यूशन यही है जहां तक मुझे लगता है कि अगर रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज यहां पे क्या है मेरे हिसाब से इंटरनेट सर्वर्स और जो कंप्यूटर्स होते हैं, सीबीडी सेंटर्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इसको ऑफलाइन मोड करा दिया जाए जहां हमको कोई भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होगी, एक कागज, एक कॉपी, एक काला पेन जिससे गोला भरना होता है, कोई खास रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती, और कितने ही बच्चे क्यों ना हो, 5 लाख हो या 10 लाख हो, सबका पेपर आराम से हो सकता है। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है इसने हमारा जीवन आसान कर दिया है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये नहीं होता कि टेक्नोलॉजी ओवरऑल वर्क को कम कर देती है, टेक्नोलॉजी केवल वर्क को बांट देती है, मतलब एंड यूजर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके बैकएंड में बहुत लोग होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं, उसके चाहे सर्वर्स हो, उसके सॉफ्टवेयर्स हो, कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर की मेंटेनेंस हो, तो काम यहां बहुत बढ़ जाता है फिर भी जब आपके पास टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं। तो रादर देन अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है इतनी टेक्नोलॉजी का और इतने सर्वर्स का, इतने प्रोग्रामिंग का, इतने कंप्यूटर्स का,
तो यहां निश्चित रूप से हम बीइंग एंड यूजर गोले भरना पसंद करेंगे, उतनी मेहनत कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली हमारी एंड से बात नहीं है। हमें माउस का क्लिक नहीं चाहिए, हम काले पेन से गोले भरने को तैयार हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि बैकएंड में जो मेहनत है वो शायद नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन या इतने ज्यादा बच्चों की वजह से, या भगवान जाने क्या रीजन है, लेकिन जो भी रीजन है, अगर इस प्रकार से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है टेक्निकल कॉलेजेस की, सर्वर्स की, सॉफ्टवेयर्स की, इंटरनेट की, तो भाई मेरे हिसाब से हमें एक कागज का टुकड़ा दे दिया जाए जिस पे हम थोड़ा मेहनत करके गोला भर लेते हैं, तो वो हमारे लिए भी बेस्ट होगा, और जो मैनेजमेंट करने वाले हैं हमारे एग्जाम की, मेरे हिसाब से उनके लिए भी बहुत बहुत बेस्ट होगा। हम दोनों के ही दिमाग का प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिलहाल फाइनली मैं इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा, और अब क्योंकि ये पहल स्टार्ट हो गई है, नोटिफिकेशंस आने लगी हैं, तो चलो थोड़ा डिले से सही मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारा पेपर इस बार कंडक्ट हो जाएगा। 2-3 दिन का थोड़ा सा और वेट करते चलें, आप सबके भी एडमिट कार्ड और जो नोटिफिकेशन है सिटी वगैरह की वो जारी होती रहेगी। और अभी भी आपको ये दोनों वेबसाइट्स देखनी है जो इनडायरेक्टली इस फॉर्म में बताई गई हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखते रहना है जो कि है nta.ac.in, और यहाँ जो यूजीसी नेट की वेबसाइट दी है इसको भी देखते रहना है। इन दोनों में से किसी में भी आपकी जो डेट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी, एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे यूजीसी नेट वाली, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाली, यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्टिविटी ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका एक पेज खुलेगा, इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपनी सिटी देख सकते हैं, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी इसी वेबसाइट के ऑप्शन से आप एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डाल करके देख सकते हैं। तो चलो देर से हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए, सब कुछ ठीक से हो जाए, क्योंकि यदि टेक्निकल ग्लिच हो जाता है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में भी आती हैं तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी इस बात का समर्थन करें कि OMR शीट ही बेस्ट रास्ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराने का। केवल यूजीसी नेट ही नहीं, मुझे लगता है सारे एग्जाम्स कराने का प्रेजेंट की डेट में OMR शीट बेस्ट रास्ता है। अगर पीछे के इतने कंप्यूटर्स मैनेज नहीं हो पा रहे, इतने सर्वर्स, इतने खर्चे मैनेज नहीं हो पा रहे, तो फिर हम अपने एंड से थोड़ा सा मेहनत करके काला गोला भर लेते हैं, बैकएंड की मेहनत को हम बचा लेते हैं, टेक्नोलॉजी की मेहनत को हम बचा लेते हैं। टेक्नोलॉजी घर में अच्छी लगती है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम आते आते यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।